नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने अब तक 8 भाग बना दिए हैं। आज हमारा दोस्तों लास्ट भाग है जिसमें हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर वाले सवाल हैं और कुछ किस्त वाले सवाल हैं उनको लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो आइए चलते दोस्तों पहले सवाल की तरफ। सवाल क्या है दोस्तों? 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करो। यानी दोस्तों हमें क्या दिया गया है? दर दे रखी है दोस्तों, रेट जो दे रखी है वो 4% दे रखी है, रेट 4% दे रखी है और 2 वर्ष। समय कितना दिया है दोस्तों? 2 वर्ष। समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है? 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये दोस्तों 8 रुपए दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि आप मूलधन ज्ञात करिए। आपसे क्या कह रहा है? मूलधन ज्ञात करिए। तो दोस्तों क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप, अगर आपको ये 4% दिया है रेट, तो 100 मान लीजिएगा। आपने 100 रुपये माना है। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो दोस्तों हम 2 वर्ष पहली साल में हम 4% रेट लगाएंगे दोस्तों। तो आपने देखा कि 100 पे आपने जैसे 4% लगाया तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपने फिर क्या किया, क्योंकि 2 वर्ष दिया, एक बार और कर लीजिए। तो एक बार 4% और दोस्तों करोगे तो 4 का 4 में उड़ा किया 16%, और परसेंट से जो 2 जीरो होते हैं उसे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.16 आ जाएगा। अब दोस्तों वैसे अगर हम 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज लेते तो इसमें 2 का गुणा करते हैं और इसमें 1 का गुणा करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान देना कि ये आपका साधारण ब्याज होता है, 4 दूनी 8 रुपए साधारण ब्याज, और ये आपका रहेगा 1 साल का जो साधारण ब्याज पर 1 साल में जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये अगर हम टोटल जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसको जोड़ेंगे साधारण ब्याज, और ये रहता है अंतर। तो दोस्तों हम इसको नहीं लेंगे, हम केवल इसको लेंगे। तो हमारे पास कितना है दोस्तों? हमारे पास है आपका 0.16, और यही दे रखा है हमें 8 रुपए। कितना दे रखा है दोस्तों? 8 रुपए। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 16 पंजे 80, यानी 50 बार इसमें डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा देखो, जब 0.16 का दोस्तों इसमें डिवाइड करोगे तो ये जो पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 800 बटे ये 16 हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, तो 50 बार चला जाएगा। तो 50 बार चला गया। आप दोस्तों इसमें जैसे 50 का गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है दोस्तों? 5000 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 साल का ये साधारण ब्याज रहता है, हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 साल का साधारण ब्याज रहता है उसको हम हटा देंगे, तो केवल और केवल ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर रह जाएगा। अंतर को अंतर से तुलना करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसका इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया 25 पैसे, यानी 1.25 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि कितनी होगी? बिल्कुल जो अभी सवाल बताया दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से दे रखा है। 2 वर्ष का हमें टाइम दिया गया है और रेट जो दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 5%, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों दे रखा है 1 रुपये 25 पैसे। तो आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, आपको बताना है दोस्तों कि मूलधन कितना होगा। तो दोस्तों देखेंगे हमने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो परसेंट दी होती है उसी से हम आसानी से कर पाएंगे। तो हमने दोस्तों क्या किया कि पहली 2 वर्ष की बात कर रहा, 1 साल में हमने इस पर पहले 5% लगाया पहली साल में, तो ये 100 है वो परसेंट से खत्म हो जाएगा, यानी 5 एकन 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगली साल दोस्तों हम क्या करेंगे, अगली साल फिर 5% लगा देंगे,
तो 55 25, 25 में जैसे 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.25 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 0.25 बार चला जाएगा। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि ये इसमें 2 का गुणा इसमें 1 का गुणा करते हैं, पर ये जो रहता है दोस्तों ये साधारण ब्याज रहता है और ये रहता है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों रहता है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो इसको दोस्तों हमें क्यों नहीं लेना है, ये हमारा यही 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बनता है। अभी मैं 3 साल का भी बताऊंगा, 4 साल का भी बताऊंगा। तो दोस्तों अब यही हमें दिया है हमें 1.25 रुपए दिया है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी पॉइंट तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 यानी 5 बार ये चला जाएगा, और जैसे ही आप इसमें दोस्तों 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 बार चला जाएगा, यानी दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 500 रुपए। समझ में आ गया? चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में एक बार नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे सवाल, अगला दोस्तों सवाल क्या है? लिखें, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करो। यानी दोस्तों टाइम जो दिया गया है वो 3 वर्ष का दिया गया है, और जो रेट दे दिए दोस्तों वो 10% दी गई है, 10% रेट दी गई है, और जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो दोस्तों 31 रुपए दे गया है। तो आपसे कहा गया है कि वह धनराशि ज्ञात करो। तो दोस्तों बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। देखो कैसे करना है, आपको क्या करना है? 100 मान लेना है, ठीक है। 100 पे आपने दोस्तों पहले 10% लगाया तो आप कहोगे कि सर 10% लगाने पर 1010 ये परसेंट से खत्म हो गया, कितना बचा? 10, तो ये 10 हो गया। फिर दोस्तों आपने फिर इसका 10% किया तो फिर 1010 ये परसेंट से खत्म हो गया, यानी 1 नहीं, फिर ये 1 हो गया। फिर दोस्तों आपने 10% इसका किया तो इस 10% से 10 ही खत्म हो पाया, 1 बचा, यानी 1 और 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 आ जाए, ये आ गया। अब दोस्तों क्या करना है? 3 साल के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 का इसमें गुणा करना है, 3 का इसमें गुणा करना है, 1 का इसमें गुणा करना है। पर ये जो पहली साल का ये जो रहता है वो साधारण ब्याज रहता है। केवल इसको छोड़ने के बाद दोस्तों अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका जो रहता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहता है। तो ये हो गया 3 एकम 3 तो ये हो गया, और 1 एकम 1 यानी 0.1 हो गया, तो आपका ये हो गया 3.1, क्योंकि 3 एकम 3 तो ये हो गया और 0.1 है तो 3.1 हो गया। और दोस्तों यही आपको 31 रुपए दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट को इधर बढ़ा दूं 300 तो 310 हो जाएगा, और 31 का डिवाइड करूंगा तो दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? 10 बार डिवाइड चला जाएगा। आप जैसे ही दोस्तों इसमें 10 का गुणा करोगे तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपए, यानी आपका आंसर मूलधन जो आ गया वो 1000 रुपए आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, बड़ी आसानी से सवाल हो पा रहे हैं। आज लास्ट वीडियो, इसके बाद में दोस्तों जो चैप्टर लेके चलेंगे लाभ और हानि का चैप्टर लेके चलेंगे। कौन सा लेके चलेंगे? लाभ हानि, उसके बाद में डिस्काउंट। दोस्तों आप चिंता मत करो, आपका पूरा सवाल हर तरीके के सवाल हर चैप्टर को लेकर के चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों एक सवाल इसी तरह से 3 साल का और देख लेते हैं। एक धनराशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी है? यानी यहां पर समय 3 वर्ष और अंतर जो दे रखा है, समय दोस्तों 3 वर्ष का दे रखा है, रेट फिर भी 10% दे रखी है, रेट 10% दे रखी है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपए दे रखा है। ठीक है दोस्तों हम क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से हमने 100 माना, हमने एक बार इसका 10% निकाला, तो बिल्कुल अभी जो वाला सवाल बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाना है। 10 से 10% खत्म, यानी 10 बचा। फिर आपने दोस्तों फिर इसका 10% किया तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, यानी 1 बचा।
और फिर 3 वर्ष का एक बार 10% और करना है दोस्तों, फिर एक बार 10% किया तो 0.1 आ गया। बिल्कुल वही प्रोसेस वही था जो अभी हमने कराया था। इसको पहली वाली मूलधन के बाद जो 100 मानते उसके बाद वाला जो मान है उसको बिल्कुल खत्म कर लेना है। जब इसको आपने हल किया तो ये 3 एकन 3 और ये 1 एकन, यानी अभी आपने हल किया था 3.1 आया था। कितना आया था? 3.1 आया था। और ये दोस्तों हमें दिया है 155 रुपए, ये दोस्तों हमें दिया 155 रुपए। तो सीधी सी बात है, मैं इसको यहां हल करके दिखा दे रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। 3.1 जो दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट को हटाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे और 31 से सीधा सीधा 31 से 5 1 5 5 3 15 यानी 50 बार चला जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा? 50 बार। और दोस्तों इसमें जैसे ही आप 50 का गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000, यानी आपका मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000 हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेकर के चलते हैं। मैं दोस्तों ये 2 साल के बता दिए और 3 साल के बता दिए दोस्तों। अब हम 4 साल के लेके चलते हैं कि 4 साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लिखिए अगला सवाल, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 684 रुपए का अंतर है, यानी अंतर कितना दिया है? 684 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धनराशि कितनी होगी? तो दोस्तों आपको टाइम दे रखा है, वो दे रखा है 4 वर्ष और अंतर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 684 रुपए। 684 रुपए और जो रेट दे रखी है, दर दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है आपकी 20%। क्लियर? हमें मूलधन ज्ञात करना है, यानी दोस्तों हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मैंने भी आपको बताया 4 साल का है। तो अब एक बात ध्यान रखो कि चलो 100 ही मान के करते, वैसे चाहो तो आप इसको 1000 भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो 1000 मान लेते हैं, मान लें, कोई दिक्कत नहीं यार। 1 0 बढ़ा दिया हमने, आप 1000 माने 10,000 माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना भी मान सकते हैं। तो ये 20% से खत्म, यानी 100 और 100 में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 200। 4 साल का इसलिए मैंने मान लिया यार, वैसे मैं 10,000 भी मान सकता था। फिर मैंने इसका दोस्तों 20% किया तो इस परसेंट से 2 0 फिर खत्म, यानी 20 और 20 का 2 में गुणा किया तो 40 हो जाएगा दोस्तों। फिर एक बार फिर दोस्तों फिर हमने इसका दोस्तों 20% किया तो परसेंट से 2 0 खत्म हो गए, यानी 4 दूनी 8 और फिर दोस्तों एक बार 20% और कर दो, क्योंकि 4 बार का बोला 1 2 3 4। फिर 1 0 तो परसेंट से खत्म हो गया, 8 दूनी 16, यानी 1 0 बचा तो पॉइंट लग जाएगा, इतना आ गया। अब दोस्तों 4 के लिए मैंने 4 वर्ष के लिए आपको बताया था 4 का गुणा करना है, 6 का गुणा करना है, 4 का गुणा करना है और 1 का गुणा करना है, ये बताया था मैंने आपको। अगर नहीं याद है तो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पहली वीडियो को देख ले, उसमें सब मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का गुणा करना है या 6 का करना है या 4 का करना है या 1 का करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमें नहीं लेना है, इसको हल करना नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। तो दोस्तों आपका ये जो आ जाएगा 240 आ जाएगा, 6 चौक 24 240 और ये 8 चौक 32 और प्लस के 1.6। अब आप हल करोगे दोस्तों तो आपका ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.6, 1 2 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और 3 और 4 7, यानी 273.6। ये कितना आ जाएगा? 273.6। अब दोस्तों हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है 684। दोस्तों जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 2.5 बार। कितनी बार चला जाएगा? 2.5 बार, ठीक है। तो 2.5 का दोस्तों इसमें आप गुणा कर दोगे 2.5 का, तो जैसे 1 पॉइंट से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी 2 0 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 2500 रुपये। तो आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों? 2500 रुपये। समझ में आ गया? मूलधन कितना आ गया दोस्तों? 2500 रुपये। चलिए दोस्तों अगर आपकी समझ में आ गया है तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? लिखिए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या है? एक धनराशि के 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 11,051 है, 11,051 है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। यानी दोस्तों टाइम हमें दे रखा है, वो दे रखा है 5 वर्ष का टाइम, 5 वर्ष का दे रखा है दोस्तों, काफी बड़ा दिया है 5 वर्ष का।
और धनराशि और अंतर दे रखा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है 5 वर्ष का दोस्तों, वो दे रखा है 11,051 और दोस्तों रेट जो दे रखी है वो 10% दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन में, क्योंकि 5 साल का काफी बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, हमें 10,000 मान के चलना है, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 10,000 हमने मान के चला, तो हमने क्या किया दोस्तों, इसमें हमने जैसे 10% किया तो 2 जीरो खत्म हो गए, यानी 1,000 बचा। फिर दोस्तों हमने 1,000 ये बचा, फिर हमने दोस्तों इसका 10% किया तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। फिर दोस्तों 5 बार करना है दोस्तों, फिर इसका 10% किया तो फिर यहाँ पर 10 बच जाएगा। फिर इसका 10% किया तो दोस्तों 1 बच जाएगा, 1 2 3 4। एक बार और करना है तो दोस्तों फिर इसका 10% किया तो 0.1 बचा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे, इसमें गुणा करना था 5 का, फिर इसमें करना था 10 का, फिर इसमें 10 का, फिर इसमें 5 का, फिर इसमें 1 का। ये कंडीशन थी। ठीक है, 5 10 10 5 एक 5 साल का। ठीक है, पहले ये लेना नहीं है हमें, आपको क्या करना है, ये आपने जोड़ गुणा किया तो ये हो गया 1,000, क्योंकि 10 का इसमें गुणा करोगे तो दोस्तों 1,000 हो जाएगा, और 10 का इसमें गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा दोस्तों, और 5 का इसमें करोगे 5 एकन 5, और 1 का इसमें करोगे तो 0.1, यानी सब जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 1105.1। ये आ रहा है 1105.1। यही दोस्तों हमें जो दे रखा है वो 11,051, यानी बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। यहाँ पॉइंट इधर 0 बढ़ जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। और दोस्तों जैसे ही आपने इसमें 10 का गुणा किया तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका, 1 लाख रुपए हो गया। दोस्तों अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों कि किस्त पर आधारित जो सवाल होते हैं, अंतर वाले मैंने आपको 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के लगभग सारे करा चुके हैं। अब दोस्तों हम किस्त वाले सवाल देखते हैं कि किस्त वाले सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल जानते हैं, किस्त पर आधारित सवाल। तो इसमें क्या कह रहा है सवाल सुनिए। 16,400 रुपए के ऋण को 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों हमें ऋण दे दिया है 16,400 दोस्तों ऋण दे दिया गया है, और रेट दे रखी है, दर दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 5%, और कितनी किस्त में, 2 समान किस्तों में चुकाना है। यानी जो किस्त है दोस्तों वो हमारी 2 किस्त है, 2 किस्त है। कितनी किस्त है दोस्तों, 2 किस्त है, और वो भी 2 समान किस्त है। क्या है दोस्तों, समान किस्त है। दोस्तों आपको करना क्या है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो रेट है उसको 5% को हम कहते हैं 1/20, क्योंकि 20 पंजे 100, 1%, 100% बराबर 1 होता है, तो 5% बराबर 1/20 हो गया। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों इसको मूलधन मानते हैं और इसको हम ब्याज मानते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनता है, उस मिश्रधन को भी हम इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक तरफ आप मूलधन लिख लोगे, एक तरफ मूलधन लिख लोगे, एक तरफ आप दोस्तों इंस्टॉलमेंट लिख लोगे। ये देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे आपको क्या लिखना है, पहली साल में 20 लिख लेंगे, इधर 21 लिख लिया आपने, इधर मूलधन लिख लिया, इधर 21 लिख लिया। अब दूसरी साल में इसको 2 बार गुणा करके लिख लो, और इसको भी 2 बार गुणा करके लिख लो। अब आप एक चीज देखोगे दोस्तों कि इसका गुणा करने पर 441 हो रहा है। जब ये किस्त 441 की हो रही तो समान की बात कर रहा है, 2 समान, तो ये भी 441 होना चाहिए, और ये 441 तभी होगी तब इसमें कितने का गुणा होगा, 21 का। और दोस्तों जब इसमें 21 का होगा तो इसमें भी आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 21 का 20 में गुणा करोगे तो 420, और 20 का 20 में गुणा करोगे तो 400। दोस्तों आप करोगे क्या, प्रत्येक किस्त आपकी कितने की हो रही है, 441, लेकिन टोटल हमारे पास पैसा कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे 820। यही पैसा दोस्तों हमें 16,400 दे रखा है,
हमारे पास 820, यानी इसमें जो गुणा करने की जरूरत पड़ेगी वो 20 का, 20 से गुणा करेंगे तो 00 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी 20 का गुणा करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें अगर आप 20 का गुणा कर देंगे तो 0, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो हमारी प्रत्येक किस्त कितने की होगी? 8820 की प्रत्येक किस्त हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों देखते हैं हम। अगला सवाल किस्त वाला है दोस्तों। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। 20% रेट दे दिया है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? यानी दोस्तों हमको रेट जो दे रखी है वो 20% दे रखी है और टाइम दे रखा है 2 किस्त में, 2 किस्त देनी है, वो भी कैसी होंगी दोस्तों? समान, दोनों किस्त होंगी समान। और कह दिया है कि 550 रुपए का ऋण, यानी ऋण कितने रुपए का है? 550 रुपए का। तो दोस्तों क्या करना है, देखिए ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि 20% का मान 1/5 है। अगर आपने ये जानकारी नहीं मिली है आपको तो परसेंट वाला चैप्टर देख लो, उसमें रेसिप्रोकल टेबल मैंने पूरी करा दी है। इसको दोस्तों मूलधन मानेंगे तो इसको मानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 6। तो इधर आप एक तरफ मूलधन और एक तरफ इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे, लिख लिया आपने। इधर आपने दोस्तों क्या किया, इस इंस्टॉलमेंट को मिश्रधन भी कहते हैं। इसको ये 5 है तो दोस्तों जुड़ने पर कितना हो रहा है? 6, यानी ये 6 है। हमें दोस्तों दो किस्तों की बात करा तो यहाँ पर डबल ले लेंगे 5 गुणा 5, और यहाँ पर दोस्तों ले लेंगे 6 गुणा 6। ठीक है, इसको अब आपने हल किया तो कितना हो गया दोस्तों? 36। लेकिन इसको भी जब ये किस्त समान 36 की बेटी तो ये भी 36, यानी इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें भी आप 6 का गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों ये 30 हो गया और ये 25 हो गया, यानी हमने मूलधन यहाँ पर जोड़ा तो 55 हो गया। और इधर किस्त प्रत्येक कितने की है? 36 की। 55 पे दोस्तों हमें दे दिया गया है 550 रुपए, यानी इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10 का। 10 का गुणा करना पड़ेगा तो इसमें भी आप दोस्तों कितने का गुणा कर दोगे? 10 का, यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी? तो 360 रुपए की प्रत्येक किस्त हो जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, किस्त वाले सारे सवाल आसानी से। कभी अगर दोस्तों किस्त दे दी जाए तो किस्त के बराबर रख दो, इससे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको इसमें गुणा कर दो, तो आपका मूलधन भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं दोस्तों। 3 वाला भी एक बताया था कि अगर 3 किस्त दी गई हो, 3 समान किस्त हो तो उनको कैसे हल करेंगे। लेकिन दोस्तों एक और सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 2500 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी किस्त दे रखी है यहाँ पर 2500 रुपए की किस्त दे रखी है, तो हमें दोस्तों वह धन ज्ञात करना है, हमें किस्त ज्ञात नहीं करनी है। मैं भी आपको बता भी रहा था कि दोस्तों हमें धन ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो दर दे रखी है दोस्तों वो आपकी 10% दे रखी है, और आपका जो प्रत्येक किस्त जो दे रखी है, यानी हर एक किस्त जो दे रखी है, प्रत्येक किस्त प्रत्येक किस्त दे रखी है वो 2500 रुपए की किस्त है दोस्तों। कितने की किस्त है दोस्तों? 2500 रुपए की किस्त है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 समान किस्तों में चुकाना है, यानी 3 समान किस्तों में देना है, तो धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इसको कहते हैं 10% को 1/10 कहते हैं, यानी ये मूलधन होगा तो ये CI होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो या तो मिश्रधन कह सकते हैं या तो इसको इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, यानी ये 10 और 1 11। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आपने यहाँ पर मूलधन और एक बार इंस्टॉलमेंट, ये लिख लिया। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने 10 लिया, पहली साल में ये 11 हो गया, दूसरी साल में 10 गुणा 10 और ये 11 गुणा 11, तीसरी साल में 10 गुणा 10 गुणा 10, और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे 11 गुणा 11 गुणा 11। इतना सा आपने देखा। अब आपका काम क्या रहेगा, लास्ट वाली किस्त को देखेंगे तो ये 1331 की बन रही है।
कितने की बन रही है 1331। अब ये 1331 की तो ये भी 1331 की होनी चाहिए, तो इसमें भी आपको 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1331। लेकिन जब इसमें 11 का किया तो इसमें भी आपको 11 का गुणा करना पड़ेगा। ये तो आपका 1000 बना, ये दोस्तों आपका कितना बना, ये 1100 बन गया। अब लेकिन ये भी 1331 की ही बननी चाहिए, 3 समान किस्त है दोस्तों, तो इसमें भी डबल 11 का गुणा करना पड़ेगा, यानी इसमें भी डबल 11 का गुणा करना पड़ेगा। 11 में 11 121 यानी 1210, ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी प्रत्येक किस्त कितने की दे रखी है, इतने की दे रखी है, और मूलधन हमें दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 0 से 0 ये कट गया 1210 के, ये ठीक है, 1 0 से 0 ये 1 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3, इतना आ गया दोस्तों, ठीक है। और हमें ये किस्त दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 2500 की किस्त। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे दोस्तों, जो डिवाइड जाएगा इसमें जो डिवाइड है 1.87, इसमें 1.87 तक डिवाइड जा रहा है, तो दोस्तों इसमें भी आप 1.87 का डिवाइड जैसे वो आ जाएगा 6200 17.12, कितना आ जाएगा दोस्तों 6200। जैसे दोस्तों इसमें आपने डिवाइड किया तो 1.87 बार चला गया, भाग करके देख सकते हैं, तो 1.7 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6200 17.12 दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर और किस्त वाले सवाल हो गए। अगर दोस्तों अभी भी अगर आपका कोई भी टाइप का सवाल रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसको हम अगली क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं लाभ और हानि का, तो दोस्तों हमारे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दी है, संख्या पद्धति की सारी लिंक दे दी है, उसमें कम से कम 31 वीडियो उसको पढ़ लीजिए आप। उसके बाद में मैंने आपको प्रतिशत कराया था, उसकी भी 5-6 वीडियो में कवर करा दी, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोस्तों हमने खत्म करा दिया है। रीजनिंग की क्लास भी आपको लेके चलेंगे, मंडे से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। एक क्लास रीजनिंग की हुआ करेगी तो एक क्लास मैथ की क्लास हुआ करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में भेजने की कोशिश किया करें, और लाइक करने में यार आपका कोई पैसा नहीं जाता, लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। सबसे पहले लाइक करें, तब वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखोगे, नोट्स बनाइए, समझ में अच्छी तरह से आएगा। अगर आपने उनको ढंग से पढ़ लिया तो जो भी आपके पास किताब उनके सवालों को उसी तरीके देख करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर आपने हमारी वीडियो से कितना सीखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।